नमस्कार मित्रों। रघुवंश के द्वितीय सर्ग के प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि जो राजा दिलीप हैं वो नंदिनी की सेवा के लिए तत्पर हो गए हैं और उसको वन में विचरण करने के लिए उन्होंने स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ दिया है। राजा दिलीप के द्वारा गौसेवा के ही संदर्भ में आज हम उससे आगे के भाग में अगले श्लोक से प्रारंभ करते हैं। स्थितः स्थिताम उच्चलितः पर्याताम निषेदुषीम आसन बंध धीरः जलाभिलाषीम जलम आददानाम छायवताम भूपतिर अन्वगच्छत। तो बात चल रही है कि राजा दिलीप किस प्रकार से उस गाय नंदिनी की सेवा कर रहे हैं। तो भूपति जो राजा दिलीप है, ताम उसके किसके नंदिनी गाय की छाया के समान अन्वगच्छत पीछे पीछे चल पड़े हैं। कि जो राजा दिलीप हैं वो गाय का जो अनुसरण है, वो जिस प्रकार हमारी जो परछाई है, छाया है, वो अनुसरण करती है, वैसे ही वो भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। कैसे? स्थिताम स्थितः कि स्थिताम जब वो रुक जाती है, चलते चलते रुक जाती है, तो स्थितः वो भी रुक जाते हैं। पर्याताम जब वो चल पड़ती है तो उच्चलितः तो राजा भी चल पड़ते हैं। निषेदुषीम जब वो बैठ जाती हैं तो आसन उसके पास ही बंध धीरः धैर्यवान होकर वो बैठ जाते हैं। जलाभिलाषीम और वो जल की अभिलाषा करती है तो जलम आददानाम और तो वो उसको जल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से असेवत वो उसकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर महाकवि कालिदास स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि राजा जो दिलीप है वो पूरी निष्ठा से, पूरे सम्मान के साथ उस गाय की सेवा कर रहे हैं और वो बिल्कुल परछाई के समान उनका अनुसरण कर रहे हैं। जब वो रुकती है तो स्थितः तो वो रुक जाते हैं। प्रियाताम जब वो चल पड़ती है तो उच्चलितः वो चल पड़ते हैं। निषेदुषीम जब वो बैठ जाती है तो आसन पास में ही बंध धीरः धैर्यवान होकर बैठ जाते हैं। और जलाभिलाषीम और वो जल पीने की अभिलाषा करती है तो जलम आददानाम तो उसको जल प्रदान करते हुए असेवत उनकी सेवा कर रहे हैं। इस श्लोक में उनकी जो निष्ठा है, सेवा के प्रति उनकी जो निष्ठा है, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर छाया राजा का जो वर्णन है वो मानो छाया के समान उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये एक विशेष बात है। अगला श्लोक देखते हैं। सहनयस्त चिन्हामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीद अनाविष्कृत दानराजी अंतः मदावस्थः इव द्वीपेन्द्रः। कि नयस्त चिन्हाम कि नयस्त छोड़ दिए हैं, चिन्नाम चिन्ह वाले, कि जिन्होंने नयस्त चिन्नाम कि जिन्होंने चिन्हों का त्याग कर दिया है। चिन्ह कैसे? जो राजा के चिन्ह होते हैं, जैसे छत्र होता है, चवर होता है और मुकुट इत्यादि जो चिन्ह होते हैं, तो जिन्होंने समस्त राज चिन्हों का त्याग कर दिया है, ऐसे जो राजा हैं वो अभी भी तेजो विशेष अपने विशेष तेज से, विशेष व्यक्तित्व से अनुमिताम अनुमानित की जाने वाली, अनुमान जिससे लग जाता है, ऐसे राजलक्ष्मी को दधानः धारण करते हुए सह वह जो राजा है, कौन राजा? दिलीप, अनाविष्कृत सामने प्रकट न होने वाली, दिखाई न देने वाली, दानराजी मद रेखा वाले, अंतः मद अवस्था और अंतः अंदर ही
मद को समाहित करने वाले या मद रेखा वाले द्वीपेंद्र हाथियों के जो राजा है, द्वीपेंद्र हाथियों के जो राजा है उसके समान आसीत थे, लग रहे थे। कि जो राजा है, जो राजा दिलीप है, उनकी सादगी का यहाँ वर्णन किया गया है कि राजा दिलीप जो है उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है, ठीक है, कि उन्होंने यद्यपि राज चिन्हों का जो छत्र है, चवर हैं, अपनी जो सेना उन सब का त्याग कर दिया है, फिर भी वो अपने व्यक्तित्व की प्रभावशालीता के कारण वो मानो राजलक्ष्मी को धारण कर रहे हैं। वो अपनी विशेषता के कारण अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व को धारण करते हैं और वो उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे कोई हाथियों का राजा जो है, द्वीपेंद्र जो है, कोई हाथियों का राजा जिसने अपनी मद रेखा को बाहर स्पष्ट नहीं किया है, मद जो बहाते हैं उसको बाहर स्पष्ट नहीं किया है, जबकि उसको अपने अंतर्भूत समाहित कर लिया है। अग्रिम श्लोक देखिए कि लता प्रतान उदग्र ग्रथितई सह केशई अदिज्य धनवा विचचार दावम रक्षापदेशात मुनि होम धेनो वन्य वन्य अन्विनेशन इव दुष्ट सत्वान। कि राजा जब विचरण कर रहे हैं वन में तो उसका कितना सुंदर वर्णन किया है कवि ने कि सह वह जो राजा है, लता के प्रतान जो टेढ़े मेढ़े हैं, ऐसे उदग्र ग्रथित जो टेढ़े मेढ़े जो घास फूस के जो तंतु है उनसे ग्रथित केशों से जो युक्त है, मतलब लता के जो घास फूस के जो तंतुओं से घिरे हुए जो केशों से युक्त हैं। कि जब राजा विचरण कर रहे हैं वन में तो रास्ते मार्ग में आने वाली जो लताएं हैं उनके जो तंतु है वो उनके केशों में फंस गए हैं, उनके बालों में फंस गए हैं, उनसे जो युक्त है। अधिज्य धनवा कि जिन्होंने बाण जो है वो धनुष पर चढ़ा रखा है, ठीक है। मुनि होम धेनु, मुनि उस मुनि वशिष्ठ की होम यज्ञ की धेनु उस गाय, कौन है? नंदिनी। कि महर्षि वशिष्ठ की यज्ञ की जो गायें हैं, यज्ञ की जो धेनु है, उस नंदिनी के रक्षापदेशात रक्षा के बहाने से वन्य जीवों को, कौन और कैसे वन्य जीव? दुष्ट सत्वान, जो वन में रहने वाले दुष्ट जो सत्व है, जो जीव है, उनको विनेशन हिंसा न करने की मानो शिक्षा देते हुए दावम उस वन में विचरण कर रहे हैं। यह विचरण उन्होंने किया कि राजा जो दिलीप है वो वन में विचरण कर रहे हैं। कैसे विचरण कर रहे हैं, उनकी हालत कैसी है? तो कह रहा कि लताओं के जो टेढ़े मेढ़े जो तंतु हैं वो उनके केशों में फंस गए हैं और वो जो अधिज्य धनवा और उन्होंने जो बाण है वो अपने धनुष पर चढ़ा रखा है और ऐसा लग रहा है कि मानो वो गाय की रक्षा न कर रहे हो, बल्कि उसकी गाय की रक्षा के बहाने उस मुनि वशिष्ठ की होम धेनो हो, उस यज्ञ की जो गायें हैं उसकी रक्षा के बहाने से मानो जो वन में रहने वाले जो दुष्ट प्राणी हैं उनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप हिंसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मेरा निवास स्थान यहाँ है, अगर आप यहाँ हिंसा करेंगे तो आपको भी उचित दंड दिया जाएगा। इस प्रकार कवि ने यहाँ उत्प्रेक्षा का यहाँ प्रयोग है। कवि यहाँ एक कल्पना कर रहे हैं कि जो राजा जो दिलीप है वो रक्षा के बहाने उन जो हिंसा करने वाले जो जीव हैं उनको मानो हिंसा न करने की शिक्षा दे रहे हैं। अग्रिम श्लोक देखते हैं। विसृष्ट पार्श्व अनुचरस्य तस्यः पार्श्वदुर्मा पाशभृतः समस्य उदीर्यामासु इव उन्मदानाम आलोक शब्दम वैशाम विराय। कि विसृष्ट छोड़ दिया है पार्श्व अपने निकटवर्ती अनुचरस्य अनुचरों को, कि जिन्होंने अपने निकटवर्ती अनुचरों को छोड़ दिया है।
पाश वृता, पाश को धारण करने वाले कौन? वरुण देवता के। समस्य समान तस्य, उसके, किसके? राजा दिलीप के पार्श्व नजदीक द्रुमा जो वृक्ष है, उन्मदानाम उन्मत्त हुए, मदमस्त हुए, वैसा पक्षियों के विरावई शब्दों से, आलोक शब्दम मानो जय जयकार को उदेरिया माशु ईव मानो वो कर रहे हैं। यहाँ पर एक पौराणिक आख्यान को महाकवि कालिदास संदर्भित कर रहे हैं कि एक बार जो वरुण है उनका राक्षसों के साथ, असुरों के साथ युद्ध हुआ और उन्होंने अपनी समस्त सेना को छोड़कर अकेले ही उस युद्ध में समस्त राक्षसों असुरों को पराजित कर दिया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए जो राजा जो दिलीप है, उन्होंने अपने समस्त अनुचरों को, सेवकों को, रक्षकों को छोड़ दिया है और उस वरुण के समान वो जो राजा दिलीप हैं वो अकेले ही वन में उस गाय की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर अनुभूत हो रहा है कि मानो उसके कारण उनके उस तो यहाँ पर महाकवि कालिदास जो है वो उस वरुण की तुलना, उस राजा दिलीप की तुलना जो पाश धारण करने वाले वरुण देव के साथ कर रहे हैं। और वे कहते कि जैसे उनके युद्ध जीतने पर जो समस्त देवताओं ने उनकी जय जयकार की थी, उसी प्रकार मानो इस प्रकार अकेले ही गौ सेवा करने पर उनकी जो जय जयकार है वो वृक्ष कर रहे हैं। और किन के माध्यम से कर रहे हैं? उन्मदानाम वयसाम विरावई, जो उन्मद जो वयस जो पक्षी हैं उनके शब्दों के माध्यम से वो उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाव ये है कि वरुण के साथ तुलना की गई है और यहाँ पर कहा गया है कि जिन्होंने अपने सैनिकों को छोड़ दिया है, समस्त सेवकों को छोड़ दिया है, ऐसे उस राजा जो दिलीप हैं उनकी जो जय जयकार, जो उनके समीपवर्ती वृक्ष हैं वो उन्मद पक्षियों की आवाज़ के माध्यम से, उनकी कलरव ध्वनि के माध्यम से उनकी जय जयकार वो कर रहे हैं, ऐसा कवि का अनुमान है। अग्रिम श्लोक देखिए कि मरुत प्रयुक्ताश्च मरुत सखाभम तम अर्चय आराध अभिवर्तमानम अवाकिरन बाल लता परसुनई आचार लाजे रिव पौर कन्या। कि पौर कन्या जो नगर की कन्याएं हैं, नगर की बालाएं हैं, अग्नव अग्नि में आचार लाजई जो दान की जो खील हैं उसके समान मरुत प्रयुक्ता, मरुत के द्वारा, वायु के द्वारा प्रेरित की गई बाल लता, जो बाल लताएं हैं, आरात पास में अभी वर्तमान उपस्थित मरुत सखाभम अग्नि के समान तेजस्वी उस राजा दिलीप को अर्चयम अर्चना करके, तम उसको, परसुनई पुष्पों, उसके ऊपर परसुनई पुष्पों के माध्यम से अवाकिरण उन्होंने बिखेर दिया। यहाँ पर कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार जो नगर कन्याएं होती हैं वो अग्नि को तेजस्वी और पवित्र मानकर उसमें धान से बनी हुई जो खील है उसको डाल देती हैं, उसको समर्पित करती हैं। उसी प्रकार कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं, उत्प्रेक्षा का प्रयोग है कि उसी प्रकार मानो जो मरुत प्रयुक्त वायु के द्वारा जो प्रयुक्त है, वायु के द्वारा जो हिलाई गई है, ऐसी बाल लताओं ने पास में ही बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी उस पूजनीय, अर्चयम पूजनीय उस राजा दिलीप के ऊपर परसुनई अवाकिरन मानो फूलों की बरसात कर दी, पुष्पों की बरसात कर दी। देखिए पौर कन्या नगरीय जो कन्याएं हैं, नगरीय बालाएं हैं, अग्नव आचार लाजई इव, जिस प्रकार वो अग्नि को पवित्र मानकर धान से बनी हुई खीलों को उसमें समर्पित कर देती है, उसी प्रकार मरुत प्रयुक्ता, मरुत वायु के द्वारा हिलाई गई बाल लताओं ने आरात पास में ही अभी वर्तमानम बैठे हुए मरुत सखाभम, मरुत के जो सखा हैं, मरुत के जो सखाभम
मतलब जो अग्नि के समान जो तेजस्वी हैं, ऐसे उस अर्चयम जो पूजनीय है, ते पूजनीय अर्चयम पूजनीय है, ऐसे तम उसकी परसुनई पूजनीय उसकी परसुनई पुष्पों से अवाकिरन उसकी पूजा की या उनके ऊपर पुष्पों को बिखेर दिया। तो आज की वीडियो इस वीडियो में बस इतना ही।